कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कोई साथ में नहीं आए। तुम यहाँ आते हो, मुझे गुरुजी करते, ये गुरुजी भी तुम्हारे साथ में नहीं आते। ये तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी किसके? शरीर के। ये शरीर से संबंध है ना, ये शरीर को जला दो, जैसे तुम्हारे शरीर को जला खत्म हो गया, सारे संबंध खत्म। ये माँ बाप किसके? ये शरीर के माँ बाप। तो सिर्फ शरीर का धर्म है, उसको धर्म मान करके उस पर चलो, उसमें फंसो मत। ये तुमको जानी होना चाहिए रोज तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ये दिमाग में ऐसे फिट कर लो। ये जो तुमको पागल बनाता है ना पूरे टाइम, फिट कर लो दिमाग के। तो कमाई ऐसी करो जो साथ में जाने वाली, जो साथ में नहीं जाने वाली है वो कमाई करो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि वो मत करो, वो करो, लेकिन ये जानी रखो कि रोज तुमको वो कमाई भी करना है 1 घंटा जो साथ में जाए। क्योंकि तुम जिस शरीर के लिए कर रहे हो वो शरीर भी यही छूटेगा, और शरीर के रिश्ते नाते भी यही छूटेंगे, और शरीर के लिए जो कुछ तुमने किया है, घर मकान दुकान गाड़ी घोड़े बैंक बैलेंस, वो भी सब यही छूटेगा। और जिस शरीर के झूठे नाम के लिए तुम कर रहे हो वो शरीर मिटेगा, वो नाम भी खो जाएगा। बताओ, दीपक प्रकाश सीमा पूजा कौन है? जैसी मरे कौन याद रखता है? कोई नहीं पूछता। अरे मेरे दादाजी का नाम जानते हो क्या तुम? मेरे पिताजी का नाम जानते हो क्या? एक दिन मैं ये शरीर छोड़ के भाग जाऊंगा, कौन ब्रह्मांड में ऐसे जाऊंगा जैसे कभी मैं आया ही नहीं था। हाँ सच में। अरे मैं दुनिया से एक दिन ऐसे चले जाऊंगा जैसे मैं कभी दुनिया में आया ही नहीं था। और ये कड़वा सच है, ये मान लो तुम। व्यक्ति ऐसे जीव चला जाता है, तुम ढूंढ के बता दो, चुटकी भर भी तुम ढूंढ के बता देना किधर है स्वामी जी। ढूंढ सकते हो क्या? राख हो जाने के बाद पूछो जिनके पिताजी गए हैं, आप ढूंढ के ला सकते हो? कहीं है क्या? बताओ कहाँ है ब्रह्मांड में? वो पिताजी क्या शरीर के थे? उस शरीर के पिताजी लाओ, कहीं से दिखाओ, माताजी पिताजी गुरुजी दिखा दो मुझे। वो अविनाशी तत्व तो चला गया, उससे तो तुमने कभी संबंध जोड़ा ही नहीं। इस शरीर के अंदर जो अविनाशी तत्व बैठा है, उस शरीर के अंदर जो अविनाशी तत्व बैठा है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, उसको ढूंढो, उसको पहचानो। कि क्या अपना बार बार नाम, मेरा नाम ये है, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। कौन सा मैं? अरे बाहर से तुमको ठप्पा लगा दिया, नाम दे दी, तुम उसको पकड़ के कितना इतराओगे, कितना उस नाम के लिए लड़ोगे, उस नाम के लिए फाइट करोगे। और वो मिट जाएगा, ऐसे ही मिट्टी में चला जाएगा। शरीर मिटा, नाम भी मिटा। नाम शरीर का दिया था ना। अब इसको कुर्सी बोलते हैं, इस कुर्सी को जला देंगे, किधर है कुर्सी? किसके लिए बुरा मान रहे हो? किसके लिए तुम फूल रहे हो? किसके लिए सुकून रहे हो? अगर हमको ये बात समझ में आ जाए तो हम दूसरे दिन से लड़ना बंद कर देंगे, लोगों से मनमुटाव बंद कर देंगे, बुरा मानना बंद कर देंगे। क्यों बुरा लगता है तुमको? 4 दिन के तुम और 4 दिन के वो। आप ट्रेन में जा रहे हो, किसी से झगड़ा करते हो क्या? ट्रेन में झगड़ा करते हो क्या किसी? कोई गंदा है, कोई फंदा है, कोई बांस मारता है, कोई साफ सुथरा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। आप क्या करते हो? आप अपने आप को समेट करके बैठ जाते हो। ना किसी से आप प्यार करते हो? अच्छा छोड़ो, झगड़ा नहीं करते, प्यार करते हो क्या किसी से? क्यों नहीं करते? तुमको ये पता होता है कि ये क्या है? मुसाफिर है, हम सब मुसाफिर है एक ही ट्रेन की। मोह करते हो क्या उससे? कोई मोह नहीं करते। हाँ, अगर उसको कोई चोट लग गई, अचानक ट्रेन में किसी कोई बच्चा गिर गया, कुछ हो गया, तो आप मदद करते हो कि नहीं? करते हो, मदद करते, पर उससे कोई रिश्ता बनाते हो? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि तुमको पता होता है कि ट्रेन में ये जो है सफर कर रहा है, हम भी सफर कर रहे हैं और ये भी सफर कर रहे हैं।
ना कोई हमसे रिश्ता बनाता है, ना हम किसी से रिश्ता बनाते हैं, ना हम किसी से किसी के प्यार में पड़ते हैं, ना किसी को अपने प्यार में पड़ने देते। हाँ, हम हमारा टिफिन खोलते हैं तो हम पूछते हैं भैया आप लोगे क्या, मैडम आप लोगे क्या, बहन जी आप लोगे क्या, पूछते हैं ना। खाना खोलते हैं ट्रेन में तो जिसमें समझ होती तो पूछ लेता है, जिसमें समझ नहीं है तो नहीं पूछता, वो अपना अपना टिफिन खाता है, अपनी चादर उतार के सो जाता है। जब उसका स्टेशन आता है वो पूछ लेता है भैया कौन सा स्टेशन आया, और उतर जाता है। यहाँ ये जिंदगी की ट्रेन में, जिंदगी के सफर में तो तुमको पूछने का भी टाइम नहीं रहेगा भैया कौन सा स्टेशन आया। तुम्हारा स्टेशन आएगा और तुमको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, शरीर के जैसे निकाल दिया जाएगा। तो तुमको जबरदस्ती ये शरीर रूपी ट्रेन में से बाहर फेंका जाए, जिंदगी के सफर से बाहर फेंका जाए। खुद से उतरना सीख लो, खुद से पार पाना सीख लो। रोज याद रखो, किसके मुंह में पड़ोगे तो रोना गाना होगा, दुख भी होगा। जैसे ट्रेन में किसी की मुसीबत आने पे मदद करते हो, ऐसे ही जीवन में सबके साथ रहो, लेकिन किसी के भी साथ मत रहो, क्योंकि सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। तुम्हारे लिए कौन जी रहा है? अच्छा, कड़वा लगता है थोड़ा सुनने में। तुमको पैदा किया, तुम्हारे लिए पैदा किया क्या? नहीं। किसके लिए पैदा किया? उन्होंने अपने लिए पैदा किया। अब तुम बच्चे पैदा करोगे तो किसके लिए पैदा करोगे? बच्चों के लिए बच्चों को पैदा करोगे। तुम अपने सुख के लिए बच्चों को पैदा करते। ये कितनी कड़वी बात है, लेकिन समझ में आ जाए तो फिर इससे मीठी बात कुछ नहीं है। तुमसे सारे रिश्ते बनाए लोगों ने, किसके लिए बनाए? तुम्हारे लिए बनाए क्या? अपने लिए बनाए। अब तुम रिश्ते बनाते हो तो किसके लिए बनाते हो? तुम अपनी जरूरत के लिए रिश्ते बनाते हो। तो इतनी सी बात नहीं समझती है। अगर ये सारे रिश्ते तुम उस परमात्मा से बनाओ तो मुक्ति नहीं होगी क्या तुम्हारी? यही प्रेम, यही रिश्ते नाते, यही मोह बंधन तुमको संसार में फंसा देता है, घुमा देता है। और यही प्रेम, यही मोह, यही रिश्ते अगर तुम परमात्मा के साथ बना लो तो तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? तुमको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, तुमको मोह माया त्यागने की जरूरत ही नहीं है। तुमको क्या करना है? सिर्फ उसको डाइवर्ट करना है। तुमको तुम्हारे परमात्मा के प्रति मोह माया करो ना, उससे करो। प्रेम करना है तो उससे करो, मुक्त हो जाओ। जगत में सबका भला सोचो, सबका कल्याण, सबकी मदद करो और खुद को फंसाओ मत उसमें। शादी किसके लिए करते हैं? तुम लड़की से शादी करोगे तो उसके लिए करोगे कि खुद के लिए करोगे? तुमने लड़के से शादी की खुद के लिए की कि उसके लिए की? खुद के लिए की। बच्चे भी खुद के लिए पैदा करो। तो जैसा तुम सोचते हो ऐसे सभी सोचते हैं। तो तुम्हारी जरूरत, तुमसे किसी की जरूरत पूरी हो रही है और उससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है, इसलिए भाई चल रहे हैं साथ में। जिस दिन दोनों में से किसी एक की जरूरत खत्म, बात खत्म। सुनने में कितना कड़वा लग रहा है। तुम बंधे हो। अभी कितने बच्चों को अपने माँ बाप के साथ में रहना रहता है। माँ बाप जिस तरह से व्यवहार करते हैं, क्योंकि अब तुम भी माँ बाप ही बनोगे, तो माँ बाप और बच्चे क्या है? एक ही डाल के दो पंछी है। रोल बदल गया है। कितने बच्चे अभी माँ बाप के साथ रहना चाहते? कोई नहीं रहना चाहता। सब अपना अपना घर अपना करना चाहते हैं। मेरा मकान मेरा घर। माँ बाप के साथ रहते तो वो घर उनका नहीं है क्या? है, लेकिन वो नहीं मानते। उनको लगता है कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरी बाइको, मेरा बच्चा, सब मेरा अलग होगा। तो तुम तुम्हारा सोचते हो। कल जब तुम अपने लिए बच्चे पैदा करोगे, वो बच्चे तुम्हारे लिए नहीं सोचेंगे, वो अपने लिए सोचेंगे। जैसे तुम अपने लिए सोचते हो, अपने माँ बाप के साथ रहते हो, लेकिन तुम अपने लिए सोचते हो। जिस दिन तुम्हारा फ्लैट हो जाए, जिस दिन तुम्हारी ₹1,00,000 सैलरी हो जाए, तुम दबने वाले हो क्या किसी से? अभी क्यों दबते हो? मजबूरी है, इसलिए दबते हो। 4 बात सुन के लेते हो। बता तुम्हारी 5 लाख सैलरी कर दूं मैं और तुमको एक फ्लैट दे दूं, चाबी दे दूं, एक कार दे दूं, तुम रुकने वाले हो क्या? नहीं, कितना भी बोलो नहीं नहीं गुरुजी हम तो रुकेंगे, हमारे तो संस्कार ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। तुम 6 महीने रुकोगे, फिर एक न एक दिन तो तुम्हारे अंदर का अहंकार जागेगा, अभिमान जागेगा और क्या बोलोगे? बहुत सुन लिया यार,
बहुत सुना इनका, बहुत चैन किया, मैं चला। अगर उनने 4 बार कुछ बोली तुमको तुरंत आ जाएगा मैं तो चला, मैं तो चली। फिर जब तुम बच्चे पैदा करोगे वो भी वैसे ही। तो क्यों लड़ते हो, क्यों मनमुटाव करते हो, क्यों इतना लगाते हो? अरे तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारा मूल्य क्या है? 0 है। हम इस जगत में कैसे आते हैं, किस लिए आए? अगर हमको वही पता नहीं है, हम क्या अपनी आइडेंटिटी बटोरने के लिए आए हैं? कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। तो फिर क्यों, क्या कर रहे हो आप, किस लिए कर रहे हो? तुम खुद यहाँ परमानेंट नहीं हो, तुम जो कुछ कर रहे हो वो भी परमानेंट नहीं है। तो तुमको कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है क्या? परमानेंट कोई उपाय मिलने वाला है क्या? कोई परमानेंट उपाय है ही नहीं। नॉन परमानेंट चीज के लिए, अस्थिर अस्थायी चीज के लिए कोई परमानेंट उपाय हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो इतने लाख योनियों से घूमते घूमते मनुष्य योनि में आए, तुमको इतनी समझ, यहाँ बैठ के तुम मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर समझ है ना, ज्ञान है ना, बुद्धि का विकास इतना तो हुआ है कि तुम यहाँ बैठ के मुझे सुन रहे हो। अगर जानवर होते तो सुनते क्या? उनका क्या है? खाना पीना, भोग करना और सो जाना, इतना ही उनका जीवन है। इससे ज्यादा उनकी समझ है ही नहीं। भूख लगती है तब वो भागते, भूख नहीं लगती तो भागते क्या? किसी को काटते, खाते, मारते क्या? नींद आती तो सो जाते हैं। यही 3-4 चीजें ही उनके जीवन में। लेकिन हम अगर वो जानवर से मनुष्य योनि में आए हैं तो अब हमको हमारी वो पशुता तो छोड़ना पड़ेगी ना। अब हम क्या कर रहे हैं? तो फिर इस मामले में तो जानवर तो ठीक है, जब भूख लगते हैं तब वो दौड़ते हैं। या तुमको भूख नहीं है तो भी तुम दौड़ रहे हो, भूख नहीं है तो भी तुमको किसी को मार रहे हो, कचोट रहे हो, खा रहे हो, लूट रहे हो। तो मनुष्य फिर क्या जानवर से भी बदतर हो गया? फिर तुम्हारी भूख शांत हो गई, 2 रोटी की भूख थी, पेट भर गया, उसके बाद भी तुम किसी को लूट रहे हो, खचोट रहे हो, झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, मार रहे हो, क्या कर रहे हो? तो जानवर से गए गुजरे बदतर हुए कि नहीं हुए? और कौन सी भूख? ये शरीर की भूख। खाना तुम खाते हो या ये शरीर खाता है? सोता ये शरीर है कि तुम सोते हो? और घुसे हो शरीर में, बन गए शरीर, फंस गए शरीर में। अब ये तुमको माया का शरीर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, वासना तो समान ही होती है, नींद समान होती है, भूख समान होती है, अनुभव करने की सुख दुख की शरीर की क्षमता समान होती है। तो उसमें अटकना है या इस सब को मोड़ करके परमात्मा की तरफ जोड़ना है? सबका बुढ़ापा आ जाता है। तो अगर ये यौवन शरीर मिला है, तरुण अवस्था है, तो साधना में लगाओ, भक्ति में लगाओ, जप में लगाओ। वो करते हुए जितना बनता है उतना करो। ऐसे काय पाता मत करो, बीपी कम ज्यादा मत करो, अपना बीपी मत बढ़ाओ कि कल क्या होगा। मैं बार बार बोलता हूं, पास्ट इज पॉइजन, फ्यूचर इज फेक। प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट में कब रहते आएगा? जब तुम अपने दिमाग का सही उपयोग करना सीखोगे तब। बाकी चीजें सीखी तुमने, चलना, अच्छा मां के पेट से पैदा हुए तो उठते से चलने लग गए थे? नहीं, आपने चलना सीखा, चलना सीखा तब दिमाग का उपयोग करते थे। 13-14 साल की उम्र तक तुमने सब सीखा, इसलिए दिमाग का उपयोग किया। बच्चा अपने दिमाग का उपयोग करता है, सब लर्न करता है, फटाफट फटाफट फटाफट। कार चलाना सीखना है तो दिमाग का उपयोग करते हो। जब कार चलाना सीख जाते हो तो दिमाग का उपयोग करते हो क्या? फिर अपने आप ही चलती है। जस्ट दिमाग का जस्ट अवेयरनेस क्या होती है? जस्ट लिटिल अवेयरनेस। बाकी उसमें दिमाग का कोई यूज करते हो क्या? बस खाली अवेयरनेस होती है। तो अब तुमने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया, तो अब दिमाग चलाना है क्या? अब क्या करना है? सिर्फ अवेयर रहना है, जागृत रहना है। किसके प्रति अवेयर रहना है? उस दिमाग के प्रति अवेयर रहो कि ये फालतूपने नहीं करे, ये परेशान नहीं करे, ये तुमको इधर उधर भटकाए नहीं, कि तुमको काम से नहीं लगाए, पास्ट का सोचने को, फ्यूचर का सोचने को। उस दिमाग के प्रति आप अवेयर रहो।
कर लिया उसका यूज। अभी देखो, मैं चल के आया तो पैर का यूज किया मैंने, अब मैं बैठ गया तो पैर शांत है कि अभी मैं ऐसे ऐसे पांव हिला रहा हूं, नहीं। तो इतनी अक्ल है ना मुझे कि ये अभी पैर का उपयोग कब करना है, हाथ का उपयोग कब करना है, आंखों का उपयोग कब करना है, थक गई तो बंद कर ली, मुंह का उपयोग कब करना है, कान का उपयोग कब करना है। जो आपको सुनना रहता वही सुनते हो, जो नहीं सुनना रहता आप सुनते हो क्या? भले इतने सारे साउंड है ब्रह्मांड में, इतनी सारी आवाजें, आप सुनते क्या हो? जो आपको सुनना है वही। तो फिर आपका दिमाग ऐसा क्यों नहीं होता? वो पूरे टाइम क्यों चक्री गिननी जैसे चलाते रहते हो, डिप्रेशन में जाते हो, एंगर होते हो, चिड़चिड़ करते हो, इसको परेशान करते हो, उसको परेशान करते हो। घर में सब अच्छा माहौल चल रहा होता है तुम्हारा, सब अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से तुमको क्यों भीति आ जाती है कि मेरे कंट्रोल से सब जा रहा है, सब अपनी अपनी मन का कर रहे हैं, मेरा कोई सुन नहीं रहा है। तो लगेज कुछ क्रिएट करते हो, झगड़ा चालू करते हो। ये तुमको भीति बांटती है इसलिए तुम उसको परेशान करते हो, उसको भीति बांटती है इसलिए वो तुमसे झगड़ा करती है। अच्छा चल रहा है भाई, 2 रोटी खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, और हमको शांति पसंद नहीं है। जैसे ही शांत हुआ, दिमाग ने काम करना बंद किया, अंदर से एक फितूर आता है, एक राक्षस अंदर से निकल के आता है। वो तुमको क्या बोलता है? अरे सब अच्छा चल रहा है, ये खुश कैसे है, ये खुश है मतलब अब ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसको लगता है ये हाथ से, ये इसका किसी के साथ चक्कर हो जाएगा। ये सोचेगा वो खुश कैसे है, मस्ती में है, अपनी मस्ती में पूरे टाइम रहती है, इसको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे भाई दे रही ना वो 2 टाइम खाना बना के, पानी दे रही है, कपड़े दे रही है, पानी गर्म करके दे रही है नहाने के लिए, कपड़े धो के दे रही है, नहीं उसको तो कोई क्यों, या मस्ती में क्यों है? मस्ती में मतलब इसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं। और ये मस्ती में, अरे ये मुझे टाइम ही नहीं देता, जरूर कुछ तो भी गड़बड़ है। बस सब अच्छा चल रहा है, अब ये उसको काड़िया करेगा, वो उसको काड़िया करेगा। और तुम्हारी साधारण लैंग्वेज बोलते हैं ना काड़िया उंगली करेंगे, परेशान करेंगे, कुछ तो भी ड्रामा क्रिएट करेंगे, शिकायतें करेंगे, कुछ तो भी ऐसी चीज निकाल के लाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बिना सिर पैर का। और ये मैं रिसर्च करके बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैंने 48 साल से यही देखा, अपने माँ बाप के बीच में भी यही देखा, अपने जीवन में भी यही देखा, हर कोई यही करता है। बच्चे अच्छे से सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब शांति से चल रहा है। अब तो नहीं करते, पर हमारे जमाने में करते थे। माँ बाप कुछ तो भी क्रिएट करते थे, आते जाते एक तड़ाक से लगा के जाते थे, कान के नीचे बजा के जाते थे, बिना कारण के जाते थे ना, बजा के बिना कारण के कान के नीचे क्यों बजा के जाते थे? हाँ, इसने कुछ तो भी मेरे साथ, कुछ तो भी इसका रहना चाहिए, प्रेम से नहीं तो गुस्से से नहीं तो नफरत से नहीं तो चिढ़ से, कुछ ना कुछ मेरा इसका कनेक्शन रहना चाहिए। उसको कनेक्शन टूटता हुआ दिखता है, वो फियर, वो कनेक्शन टूटता हुआ दिखता है, फिर तुम उसको उंगली करते हो। तो ये जो कनेक्शन टूटता हुआ लगता है ना, तो वो हर्ट होता है, अहंकार को चोट पहुंचती है। इसलिए आप देखना, संसार में एक व्यापारी को, एक सेठ को कोई इतना परेशान नहीं करता है, एक चोर उचक्के को, एक डाकू को कोई इतना परेशान नहीं करेगा जितना एक नंगे साधु को समाज परेशान करता है। उस फकीर को जो कभी किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, जिसने कभी किसी की चवन्नी नहीं ली, जो मस्त है, किसी ने खाने को दिया तो खाया, नहीं तो पानी पिया, भूखा सो जाएगा। ऐसे फकीर को, ऐसे साधु को पूरा समाज, पूरी दुनिया लग जाती है परेशान करने के लिए। वो सोचेगा अब इस पे कौन सा दोष मढ़े, चरित्रहीनता का दोष मढ़े, धन इकट्ठा करने का इस पे दोष मढ़े। अरे सेठों ने धन इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी हवेली खड़ी कर ली, अगर किसी साधु के पास 2-4-5 हजार इकट्ठे हो जाए तो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, ये क्या करने वाला है पैसे का, इसको क्या जरूरत है पैसे की? वो तकलीफ हो रही जैसे उसने दिया है, उसने ला करके दिया है, नहीं उसका कुछ लेना देना नहीं है। आ जाएगा बीच में, अच्छा तुम साधु, तुम्हारे पास धन कैसे हो सकता है, सोचो आप। तो ये क्या है, उस साधु को क्यों परेशान करते? भाई चोर का कलेक्शन है तुम्हारे साथ में, इसलिए इतना परेशान नहीं करो, वो तुम्हारे कंट्रोल में आता है। कभी भी तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम इसको कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं।
जो तुम्हारे फंक्शन में आता है, सोसाइटी में, बिल्डिंग में, सब में आता है, मीटिंग में आता है, तुमको ये अहंकार, तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए वो डर नहीं है। लेकिन एक ऐसा साधु जो आधा नंगा है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जो अपनी मस्ती में है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये फियर है तुम्हारे अंदर। क्या फियर है? अननोन फियर है। यार ये कल का साधु पूरी दुनिया को मिटा देगा, पूरी दुनिया को बदल देगा। और ऐसे योगियों से जब जब ऐसे ऐसे योगी और ऐसे ऐसे महात्मा और ऐसे ऐसे साधु जब जब समाज में आए हैं, समाज तो छोड़ दो, उस देश की गवर्नमेंट हिल गई है। क्या हिल गई? सरकारें हिल गई, सिर्फ अननोन फियर से। उनको लगता है अब ये समाज को बदल देगा, ये दुनिया को बदल देगा, सब हमारे कंट्रोल से जाएगा। बड़े बड़े पंडे मौलवियों की ठिकाने आ जाती है, भय व्याप्त हो जाता है। और आप देखो पूरा इतिहास गवाह है, जब जब ऐसे ऐसे योगी महात्मा ऐसी ऐसी सोच और विचारधारा वाले आए, जिनको कभी किसी से कुछ मतलब नहीं रहा, तो भी वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, उसके विरोध में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? अच्छा अब कुछ तो चाहिए, अब कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे? ये कपड़े ऐसे क्यों पहनते हैं, राजाओं जैसे कपड़े पहनते हैं, ये कोई महात्मा है क्या? ये चश्मा क्यों ऐसे लगाते हैं सोने की फ्रेम वाला, ये टोपी ऐसी क्यों पहनते हैं, ये धन की इनको क्या जरूरत है? ये महिलाएं इनको पैर छू के प्रणाम करती है, क्यों छू के प्रणाम करती है? ये कोई साधु नहीं है। बहिष्कार करो, जुलूस निकालो, इसको भगाओ, यहां से आउट करो। अब वो जो प्रेम कर रहा है, वो जो ज्ञान दे रहा है, जो बात बांट रहा है अपने जीवन की अनुभव की, जो अपने गुरु से लाया है, वो बाजू में रख दी जाएगी। क्यों? अब भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो भय भी बढ़ेगा, बस तकलीफ चालू हो जाती है। तो सच से सब कोई डर। सच क्या होता है? अज्ञात होता है। सत्य जो है अज्ञात होता है, आपको उसका पूर्वाभास नहीं होता है, वो अचानक से प्रकट होता है और हर बार नया होता है। सत्य पुराना थोड़ी होता है, झूठ बासी हो जाता है। हर बार सच आएगा, सच प्रकट होगा, नया स्वरूप लेके आता है, नवीन होता है। इसलिए वो खींचता है आपको अपनी तरफ, वो आपको बदल करके इस मनुष्य शरीर से ऊपर उठाने के लिए आता है, मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने के लिए आता है। जो समझता है वो पार हो जाता है, जो नहीं समझता है वो विरोध में खड़ा हो जाता है। डर, सब कुछ मिट जाने का, सब कुछ बदल जाने का डर। अरे बदल तो वैसे भी जाएगा, मिट तो वैसे भी जाएगा। तुम उस साधु की सुनो या मत सुनो, सुनोगे तो ज्ञान में रहोगे, नहीं सुनोगे तो भी मिट तो रहा ही है ना। जैसे तुम 5 साल के थे, आज भी वैसे हो क्या? आज भी तुम्हारे बाल काले रहे क्या? आज भी तुम्हारी चमड़ी वैसी रही क्या? आज भी तुम्हारा शरीर वैसा रहा क्या? आज भी तुम्हारी ताकत वैसी रही क्या? मिट ही रहा है, हर क्षण हर पल खो ही रहे। मानोगे तो मुक्त हो जाओगे, उस पर काम करोगे, नहीं सुनोगे तो वैसे भी मिट ही रहा है। तो बात समझ में आई? अरे ये तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ये रिश्ते नाते भी साथ नहीं जाएंगे, और ये चमड़ी वाला गुरु भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। और जब ये चमड़ी वाला गुरु चला गया तो ब्रह्मांड में से ऐसे ऐसे देखोगे जैसे कभी आया ही नहीं था, ऐसे जाएगा ये जैसे कभी आया ही नहीं था जगत में। और जिसने जान लिया, न उसको मरने का भय होता है, न किसी का लोभ होता है, न उसको किसी से कुछ लेना होता है, न देना होता है। और ऐसे जीव का, ऐसे साधु का, ऐसे योगी का, ऐसे ज्ञानी का विरोध क्यों होता है वो भी समझा। न चोर का उतना विरोध होगा, न डाकू का विरोध होगा, न किसी नेता का होगा, न किसी हीरो हीरोइन का होगा, न समाज में उल्टे पुल्टे काम करने वाले का इतना विरोध नहीं होता जितना संसार से निर्लिप्त रहने वाले योगी का, फकीर का विरोध होता है। देखो जब मुहिम चलती है सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, इस पे उस पे, ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ जाते जैसे उसने पता नहीं क्या किसी राष्ट्र पे, किसी देश पे बम गिरा दिया हो। बम गिराने वाले देश का भी इतना विरोध नहीं होता है जितना उस देश में उसके ही लोग उसका इतना विरोध करते हैं। और फिर आप बोलते हो कि कोई महात्मा आता नहीं है, कोई सत्य की बात बताता नहीं है।
अरे वो क्यों आएगा, वो गुफाओं में है, जंगलों में, फकीर मस्त है, उसको पता है, वो जिसको बताने जाएगा वही उसको उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको कुछ नहीं पड़ी है। फिर भी देखो उस परमात्मा की करुणा देखो यार, उस परमात्मा का प्रेम देखो आप, उसकी करुणा, उसका प्रेम कितना है कि वो ऐसे ऐसे योगियों में प्रेरणा डालता है, क्योंकि वे खुद के लिए तो आए नहीं, कभी लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, सत्य के मार्ग पे चले हैं, और जिन्होंने सत्य जाना फिर परमात्मा उनको प्रेरित करता है, परमात्मा प्रेरणा डालता है और बोलता है जाओ समाज में ऐसे ऐसा काम करो, वो राजी हो जाते हैं। जी भगवान परमात्मा के कार्य के लिए राजी हो जाते हैं। अब समाज उनको धुतकार रहा है, समाज उनको सूली पे चढ़ा रहा है, समाज अत्याचार कर रहा है, बदनाम कर रहा है, इज्जत उछाल रहा है, फिर भी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं किसकी इज्जत, किसकी, ये शरीर की, ये नाम की, ये मिट जाने वाला, और हर बार मुस्कुराते हैं और फिर भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, तुमको राह दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और परमात्मा बोलता है जा मेरा काम कर, असूली चढ़ाए तो भी चढ़ जाना, कोड़े मारे तो भी खा लेना, तुझे खाने को नहीं दे भूखा रहना, फिर भी जा मेरा काम करना, मेरा प्रेम ही बांट के आना सबको, और वो राजी हो जाते हैं। ऐसी है प्रेम, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम की परिभाषा जो तुम मानते रहते हो ना बार बार, इसको बोलते हैं प्रेम। अरे तुम्हारे माँ बाप भी प्रेम करते हैं ना, तो उनको भी अपेक्षा रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान करें, मेरा श्राद्ध करें। कोई साधु, कोई योगी तुमको क्यों प्रेम करता है बताओ, सोचो। पहले तू खुद को खोजता है, फिर खुद को खोजने के बाद फिर तुमको उस राह पे लगाता है, लेकर के चलता है उसको। वो तुमको प्रेम इसलिए करता है कि मैं मरूं तो फिर मेरे मरते समय मुंह में गंगा जल डालना, मैं मर जाऊं तो मेरा पिंडदान करना, मैं मर जाऊं तो हर साल मेरा श्राद्ध करना, तर्पण करना। फिर कैसा मुक्त हुआ, कैसा परमात्मा का हुआ? वो कहता मैं मर जाऊं तो कुत्ते बिल्ली को डाल देना, मर जाऊं तो किसी नदी में हाथ बांध के मरे हुए शरीर को, डेड बॉडी को डाल देना, मछलियां खा लेंगी। एक मेरे जीवन में गुरुजी थे, जब उनका समय आया तो उन्होंने बोला कुछ मत करना, आप खर्चा भी मत करो। अपने शिष्य को बोले भाई बहाना चाहिए शरीर को छोड़ने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको बोला आप कुछ मत करो, खर्चा भी मत करो, और बोला आप नहीं, आपसे समय हो गया, क्या करना है? बोले कुछ नहीं, ले जाना मुझे मेरी ही लुंगी, मेरी कपड़े में जो मेरे बैग में पड़े उसी से, मुझे अलग से कुछ मत खरीदना, 1 रुपया भी खर्चा मत करना। मेरी लुंगी, मेरी कपड़ों में, मेरी चद्दरों में मुझे बांध देना, उसमें 2-4 पत्थर बांध देना और नर्मदा जी में छोड़ देना, फेंक देना पुल पे से ले जाके। ऐसे बोले मुस्कुरा के। अब बताओ, हालांकि उनसे प्रेम करने वाले थे तो उनको ससम्मान उस शरीर को नाव में लेकर के गए और जो करना चाहिए वो करके, और फिर लेकिन इच्छा थी कि मुझे नर्मदा जी में छोड़ देना, तो छोड़ दिया उनको। अब नर्मदा जी में छोड़ दे तो क्या होने वाला है? नर्मदा जी में मछलियां खा जाएगी। वो बोले तुमसे इतना हो, पुल पे से ले जाके मुझे जाते जाते हॉस्पिटल से उठाना, मेरी लुंगी के पोटला बना के बांध देना मुझे, और घर जाते जाते पुल से मुझे, नर्मदा जी के पुल से फेंक देना मुझे नीचे। अब तुमसे उतना भी नहीं हो तो बोले ऐसे ही फिर जंगल में कहीं डाल देना, कोई कुत्ते बिल्ली खा ले। ऐसे वचन कौन बोलता है? जिसको कोई मोह ही नहीं है वही बोल सकता है, जिसको कोई भय ही नहीं है वही बोल सकता है, जिसको या तो पूर्ण ज्ञान है या तो पूरी तरह मूर्ख है, जो पागल है, वही बोल सकता है ना ऐसा। जो मूर्ख है या पागल है, या फिर पूरी तरह जो ज्ञान में है, जो स्वयं को जिसने जान लिया हो, जिसने जान लिया हो कि ये शरीर ये कपड़ा मेरा नहीं है, कपड़ा मैं थोड़ी हूं। आई बात समझ? तो मस्त रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ करो मत, अरे सब कुछ करो जीवन में, लेकिन उसके लिए छल कपट मत करो, किसी को छलो मत, धोखा मत दो, फरेब मत करो, ठगो मत, कपट मत करो। हरिओम प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष प्रकाशित हुई हमारी प्रथम पुस्तक
डाइव इनटू द अननोन को आप सभी से जो स्नेह और समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और अब निष्प्रयोग फाउंडेशन आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा है हमारी दूसरी पुस्तक बिटवीन साइलेंस एंड वर्ड्स, अ कंस्पेक्टस ऑफ मास्टर क्रिया योगीज टीचिंग्स। प्रश्नोत्तर शैली में रचित यह पुस्तक गुरु की दिव्य ज्ञान धारा और शिष्य के आंतरिक जिज्ञासा के बीच का एक जीवंत संवाद है। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक साधनात्मक अनुभूति है। हमारी दोनों पुस्तकें अब Amazon के सभी प्लेटफॉर्म्स पर विश्व भर में उपलब्ध हैं। आपको इनके लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप यह वीडियो Facebook, Instagram या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल क्रिया योग निष्प्रयोग अवश्य देखें। निष्प्रयोग फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। हरिओम।